नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काशी की, यानी वाराणसी की। एक ऐसा शहर जो सदियों से हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन हाल ही में इसके सबसे पवित्र स्थल का एक ऐसा दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसने सबको सचमुच हैरान कर दिया है। तो चलिए आज इसी अद्भुत कायापलट की कहानी को समझते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ का धाम। ये पंक्तियां सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं के दिलों में गूंजती हैं और ये बताती हैं कि काशी का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। इसे भगवान शिव का घर और मोक्ष का दरवाजा माना जाता रहा है। लेकिन इस पवित्र भावना के पीछे एक काफी कठोर सच्चाई भी छिपी हुई थी। एक ऐसी हकीकत जिसका सामना यहाँ आने वाले लगभग हर तीर्थयात्री को कई दशकों तक करना पड़ा। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की असली शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब ये कॉरिडोर नहीं बना था। देखते हैं कि 2014 से पहले की असलियत क्या थी और मंदिर में दर्शन करना कितना बड़ा चैलेंज था। ये सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का ये केंद्र, ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट में सिमटा हुआ था। अंदाजा लगाइए, ये एक छोटे से पार्क से भी कम जगह है और वहां हर दिन हजारों लोग आते थे। नतीजा था बेहिसाब भीड़, घुटन और पूरी तरह से अव्यवस्था। उस समय के हालात कुछ ऐसे थे, मंदिर तक ले जाने वाली गलियां बस 2 से 3 फीट चौड़ी। सोच कर देखिए, आमने सामने से लोग आ गए तो बस हो गया घंटों का जाम। चारों तरफ गंदगी, उफनती नालियां और सूरज की रोशनी तक उन तंग गलियों में नहीं पहुंच पाती थी। ऐसे में किसी बुजुर्ग या दिव्यांग के लिए दर्शन करना वो तो लगभग नामुमकिन ही था, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं था। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी कि पवित्र गंगा नदी मंदिर के ठीक बगल में थी, लेकिन पूरी तरह से छिपी हुई, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड। मतलब माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ, जो आध्यात्मिक रूप से एक हैं, वो आमने सामने होकर भी अलग थे। घाट पर स्नान करने के बाद मंदिर पहुंचने के लिए वही टेढ़ी मेढ़ी भीड़ भाड़ वाली गलियों का चक्रव्यूह पार करना पड़ता था। मंदिर से गंगा दिखती ही नहीं थी। तो इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ने जन्म लिया। एक ऐसा मिशन जिसका सिर्फ एक लक्ष्य था, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को सीधे मां गंगा से जोड़ना और उसके खोए हुए गौरव को वापस लाना। अब इस विजन को जमीन पर उतारना बिल्कुल आसान नहीं था। इस भव्य रास्ते को बनाने के लिए लगभग 400 इमारतों का अधिग्रहण करना पड़ा, और ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, ये लोगों के घर थे, उनकी सदियों पुरानी दुकानें थीं। इससे इस प्रोजेक्ट का स्केल और इसकी जटिलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब इन पुरानी इमारतों को एक एक करके हटाया जाने लगा ना, तो कुछ ऐसा सामने आया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन मलबों के नीचे से एक पूरा का पूरा इतिहास बाहर आने वाला था। एक एक करके 40 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर सामने आए। ये वो मंदिर थे जो सदियों से इन घरों और दुकानों के नीचे कहीं खो गए थे। जरा सोचिए, किसी के घर की दीवार में मंदिर का शिखर था तो किसी की रसोई में प्राचीन विग्रह। काशी का वो गुमशुदा इतिहास जो कंक्रीट के नीचे दफन था, अब जाकर फिर से सांस ले रहा था। तो इस खोज के बाद आइए अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के नतीजे। ये बदलाव कैसा था? और ये सिर्फ एक फिजिकल बदलाव नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक बदलाव भी था। ये जो पहले और बाद की स्थिति है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। कहाँ वो 3000 स्क्वायर फीट की तंग जगह, और कहाँ अब लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट का एक विशाल, खुला और भव्य परिसर। मतलब एरिया 150 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। जहां पहले घुटन और बाधाएं थीं, अब वहां खुलापन और दिव्यता है। तो अब तीर्थयात्रियों की यात्रा पूरी तरह से बदल गई है। अब वे ललिता घाट पर पवित्र स्नान करते हैं, गंगा जल उठाते हैं और वहां से एक चौड़े सीधे रास्ते पर चलते हुए आराम से विशाल मंदिर चौक तक पहुंचते हैं। और सबसे खास बात, अब गंगा के किनारे से ही बाबा विश्वनाथ के मंदिर का शिखर दिखता है। गंगा और शिव का वो सीधा मिलन जो सदियों से नहीं था, अब सबके सामने है। और इस नए निर्माण की वास्तुकला वो भी देखने लायक है। इसे चुनार के गुलाबी पत्थरों और मकराना के मार्बल से बनाया गया है, जो प्राचीन भारतीय शैली को दर्शाता है। और हाँ, वो जो 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिर मिले थे,
उन्हें इस कॉरिडोर में ऐसे संजोया गया है जैसे कोई अपनी सबसे अनमोल धरोहर को संभाल कर रखता हो। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ जगह को बड़ा करने के बारे में नहीं था, ये हर एक भक्त के अनुभव को, उसके एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदलने के बारे में था। इस टेबल से बदलाव बिल्कुल साफ हो जाता है। सोचिए, पहले जहां बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, आज वहां रैंप्स हैं, एस्केलेटर्स हैं जो उन्हें सीधे गर्भगृह तक ले जाते हैं। पहले जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, आज वहां यात्री सुविधा केंद्र, लॉकर, गेस्ट हाउस, मतलब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। और जो माहौल पहले भीड़-भाड़ वाला और कियोटिक था, अब वो खुला, साफ सुथरा और ध्यान लगाने लायक शांत है। लेकिन इस कॉरिडोर का असर सिर्फ मंदिर परिसर तक ही सीमित नहीं रहा। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे वाराणसी शहर पर पड़ा है, खासकर वहां की इकोनॉमी पर। ये जो आंकड़े हैं, ये खुद बोलते हैं। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से वाराणसी आने वाले टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों की संख्या में एक जबरदस्त उछाल आया है। संख्या कई गुना बढ़ गई है। खासतौर पर सावन जैसे पवित्र महीनों के दौरान तो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। और जब इतने सारे लोग आएंगे तो इसका सीधा फायदा लोकल इकोनॉमी को मिलता है। वहाँ के होटल, ट्रांसपोर्ट, फूल माला बेचने वाले, बनारसी साड़ी का उद्योग, यहाँ तक कि घाट पर नाव चलाने वाले नाविकों तक, हर किसी के काम में एक नई जान आ गई है, जिसे अब स्पिरिचुअल टूरिज्म कहा जा रहा है। और शायद इस प्रोजेक्ट ने एक बहुत जरूरी बात साबित की है, वो ये कि डेवलपमेंट और हेरिटेज यानी विकास और विरासत एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को और मजबूत कर सकते हैं, जैसा यहाँ हुआ, जहाँ शहर की आत्मा को एक नया विस्तार मिला। और आखिर में वहाँ आए एक श्रद्धालु के ये शब्द शायद सब कुछ कह देते हैं। वंडरफुल, अनइमेजिनेबल, डिवाइन, मतलब अद्भुत, अकल्पनीय, दिव्य। ये बस वही एहसास है जो अब लोगों को वहाँ महसूस हो रहा है। तो हम इस कहानी को यहाँ एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक अर्बन रिन्यूअल यानी शहरी सुधार का काम है, या फिर ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों को, हमारी विरासत को फिर से जिंदा करने का एक नया जरिया भी है?